अस्सलाम वालेकुम। सलमान ट्रेड्स एंड फार्मिंग में वेलकम। वीवर्स, आज चूज़ों को 10 दिन हो गए हैं। अभी देखें ये माँ ने अपने परों से निकाले हैं तो अब फिर रहे हैं। तो 10 दिन से 12 दिन तक ये माँ अपने परों के नीचे रखती है ताकि जब अभी पैदा हुए थे तो कमज़ोर होते हैं और उसके बाद इनको हीट की ज़रूरत होती है। तो माँ ने अपनी कुदरती हीट से उनको बचाया और उनकी सही निगहदाश्त की। तो 10 से 12 दिन माँ के साथ ही रहने दें। उसके बाद देखिए माँ ने इसको छोड़ा ताकि दाना को चुग लें। अब ये खुद सारा दाना दोनों चुग रहे हैं, पानी पी रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। अभी मुर्गी कुड़क ही है तो ये कम से कम 2 महीने के बाद ये अंडे देने शुरू करेगी। फिर उसके बाद इसने महीना 1.5 महीना अंडे देने हैं, उसके बाद फिर कुड़क हो जाएगी। फिर आपने अंडे संभाल के और उसके भी और ये फैंसी के भी जो अंडे होंगे ना वो फिर आप इसके नीचे रख दें, ठीक है। तो इस तरीके से सर्कल चलाएं। और जो इसके बाकी बच्चे हैं वो काफ़ी बड़े हो गए हैं, वो 2 महीने बाद वो भी अंडे देना शुरू कर देंगे। तो इस तरीके से आप अपने फार्म पे बड़ी जल्दी मुर्गियों की अफजाइश बढ़ा सकते हैं और पैदावार भी ले सकते हैं और अंडे भी लें इनसे। और अंडे संभाल कुछ खा लें, कुछ संभाल के रखें और लाजमन अगली नस्ल ज़रूर लें, क्योंकि इसने हर 2 महीने बाद कुड़क होना है। तो कोशिश ये करें कि अंडे फैंसी के भी और इसके अपने भी मिक्स करके 15-16 से ज़्यादा ना रखें नीचे। तो 15-16 तक ये ठीक रहेंगे। उससे ज़्यादा अगर रखेंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगी। और गर्मी है, गर्मी के हिसाब से आप इनको डेफिनेट तरबूज दें ताकि ठंडे रहें। गर्मी काफ़ी ज़्यादा, बाज़ारी बंडा थोड़ा कम से कम कर दें और खुला छोड़ें ताकि ये जो प्रोटीन लेवल भी ठीक हो, ताकि जो फार्म में कीड़े मकोड़े होते हैं वो भी खा लें। तो प्रोटीन बहुत ज़रूरी है। और सलाद वगैरह लाजमी दें, वो ठंडी होती है। जैसे खीरे हो गए, जैसे पालक के पत्ते हो गए, सलाद के पत्ते हो गए, ये लाजमी दिया करें। इससे ये अंदर से वो इनको ठंडक पहुंचेगी, गर्मी नहीं करेंगे। पानी हर वक्त पड़ा होना चाहिए और पानी की जो खुरली है वो कोशिश करें कि मट्टी वाली हो, क्योंकि मट्टी से, और ये डबल देख रहे हैं आप, उस बीच में भी प्याला सा है और बाहर भी है। जितने ज़्यादा इसमें इन्वॉल्वमेंट होगी मट्टी की, पानी गर्मियों में उतना ही ठंडा रहेगा। ठंडा पानी बच्चे भी पीते हैं और मुर्गी भी पीती है, तो उसे ये अंदर से ठंडे रहेंगे। और पानी हर वक्त पड़ा रहना चाहिए। और आज इनकी वैक्सीनेशन भी करेंगे। वैक्सीनेशन महीने में एक बार बहुत ज़रूरी है। लाजमन जितने भी आपके ये पोल्ट्री में परिंदे हैं, चाहे बतखें हैं, चाहे मुर्गियां हैं, फैंसी हैं, मुर्गे हैं, महीने में एक बार लाजमन वैक्सीनेशन करवानी है। अभी भी ब्रूडर का काम दे रही है मुर्गी और अपने जिस्म की हरारत पहुंचाती है बच्चों को, और बच्चे इससे तंदुरुस्त रहते हैं, बीमारियों से बचे रहते हैं, एनर्जी रहते हैं, ताकत में रहते हैं। तो जैसे ही अंडों से बाहर निकले बच्चों को कभी अलहदा ना करें, कम से कम 1 महीना माँ के साथ ही रखें। वो उनको खाना खिलाना भी सिखाती है, पानी पिलाना, और उनको हीट भी देती है, सर्दी से बचाती है और हर खतरा से बचाती है। बाकी फार्म के अंदर आपने अच्छी तरह से सारी तरफ से कवर करना है ताकि कोई चूहा वगैरह या न्योला वगैरह या कोई और जंगली जानवर नुकसान ना पहुँचाए। अब अंदाज़ा लगाएं, इसके साथ हम लोगों ने फैंसी के भी रखे थे अंडे, वो भी बड़े अच्छे तरीके निकले हैं। उसका एक और फ़ायदा ये होगा, जो बच्चे मुर्गी के अंडे सेंचने से निकलते हैं वो बड़े होके वो भी अंडों पे बैठते हैं। जो इंक्यूबेटर से बच्चे निकलेंगे वो अंडों पे नहीं बैठेंगे। ये बड़ी टिप की बात है। इसलिए हमारी कोशिश बहुत सी होती है कि जितने भी कोशिश करते हैं कि कुड़क मुर्गी के अंडे नीचे ज़रूर अंडे रखें, उससे लें। उसके बच्चे ज़्यादा मजबूत, हेल्दी, बाद में केयर बहुत अच्छी होती है।
بروڈر میں کیئر کرنی مشکل ہوتی ہے، لیکن یہ نیچرل طریقے سے جو کیئر ہوتی ہے یہ بہت اچھی اور آسان سے ہو جاتی ہے۔ امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔